बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 3 अप्रैल है। सुप्रीम कोर्ट में जी आज 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था उसके हवाले से समाअत हुई, और क्या समाअत हुई, क्या रिमार्क्स दिए गए जजेस हज़रात की तरफ से। जस्टिस अतर मिनिंदा ने किस तरह के ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो किस तरह जो है वो गोल गोल घुमाते रहे सारी समाअत में। वो क्या कहते रहे, क्या होगा इस समाअत का अहवाल और क्या होने जा रहा है। 29 अप्रैल तक जो है समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। बड़ी कुछ अहम चीज़ें आज की समाअत में हुई हैं जी, और लार्जर बेंच की तश्कील का भी जो है हवाला दिया गया, और बाकायदा ये चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया कि जी लार्जर बेंच भी तश्कील दे सकते हैं। तो इस हवाले से जो अहम आज की रिमार्क्स हैं वो आपके सामने रखेंगे, और फिर होने क्या जा रहा है वो भी बताएंगे। इमरान खान साहब जी यहाँ तो ईद से पहले जेल से रिहा हो जाएंगे या फिर ईद के बाद रिहा होंगे। आज जो है पीएमएलएन के एक बड़े सीनियर रहनुमा ने कल रात एक प्रोग्राम में बैठकर ये दावा किया है कि जी इमरान खान के केसेस अगर जज जो है वो इंसाफ के ऊपर सुनेंगे और इंसाफ के साथ सुनेंगे तो इमरान खान के केसेस में तो कोई वर्थ ही नहीं है। अब ये कौन से रहनुमा है पीएमएलएन के जी, आपके सामने रखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह पिछले साल 1.5 साल में जो पीएमएलएन ने बयानिया बनाया, और किस तरह पीएमएलएन ने जो है तमाम मीडिया के ऊपर जो है पीटीआई को लेकर जो जो प्रोपेगेंडा किया और फिर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए। तो अब इनके जो ये सीनियर रहनुमा हैं ये किस बिना के ऊपर ये दावा कर रहे हैं, वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसके साथ साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं जी, वो भी आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। कल जैसे जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 जजेस को एक लेटर मिला जिसमें एंथ्रॉक्स नामी केमिकल और पाउडर था। अब इस एंथ्रॉक्स नामी पाउडर के हवाले से अमेरिका और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगी कि ये कैसा एक जो है ख़तरनाक पॉइज़न कह लें या इसको आप केमिकल कह लें। कोई भी अगर इसको छू लेता है और इसके बाद वो ख़ुद को प्रॉपर सैनिटाइज नहीं करता तो उसके जो ये केमिकल है ये उसके अंदर चले जाता है, यानी कि ये ऐसे ख़तरनाक जर्म्स हैं इसके कि उस बंदे की जो है डेथ का सबब बन सकता है। ये केमिकल इतना ख़तरनाक केमिकल है। जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को 9 ख़त भेजे गए उनमें ये एंथ्रॉक्स नामी पाउडर जो था मौजूद था। अब आज ये ख़त जो है 3-4 और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हज़रात को मौसूल हुए हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी जो है मिले हैं ये ख़त। तो अब इसके हवाले से भी वो जो है अहकामात जारी कर दिए गए हैं। पुलिस जो है तमाम तर तफसीलात देख रही है और छानबीन कर रही है। देखते हैं कि पुलिस क्या निकालती है। पुलिस बेचारी ने क्या निकालना है जी, पुलिस तो वही निकालती है जो उसको कहा जाता है। बहरहाल खैर, और ये भी इस खबर के हवाले से तफसीलात सामने आई हैं कि जी पिंडी पोस्ट ऑफिस से ये जो है भेजे गए हैं ख़त सारे। तो पिंडी पोस्ट ऑफिस और भी काफ़ी अहम अहम जो हैं ऑफिसेस हैं। बहरहाल खैर, अब आपके सामने रखते हैं कि जी जो आज समाअत हुई है उसके अहवाल क्या है। अदालती अमूर में मुदाखलत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पर सुप्रीम कोर्ट ने जी आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिया कि अदालत की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। जी बल्ले जी बल्ले, अदालत की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा, यानी कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद है जी। चीफ जस्टिस साहब के बकौल समाअत का आगाज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने समाअत का आगाज़ कैसे करें कहा। पहले प्रेस रिलीज़ पढ़ लेते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने हामिद खान से मुखातिब होकर सवाल किया कि आपने कोई दरख्वास्त दायर की है तो कमेटी को बताएं। जिस पर वकील हामिद खान ने कहा कि हमने लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से एक पिटीशन कल दायर की है। लाहौर बार सबसे बड़ी बार है जिसने पिटीशन दायर की है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हामिद खान साहब आपसे ज़्यादा कानून कोई जानता है, कौन जानता है। अब वो ज़माने चले गए जब चीफ जस्टिस की मर्ज़ी से होती थी। अब 3 रुकनी कमेटी है जो केसेस का फैसला करती है। ना कमेटी को अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए और ना ही अदालत को कमेटी का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब का कहने का ये मतलब था कि जी पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट और अदलिया है जी बिल्कुल मैंने आज़ाद कर दी है। कोई किसी के इख्तियारात में जो है वो तजावज़ नहीं करता और ना ही कोई किसी के इख्तियारात की जो है वो तरफ बढ़ता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि उमर अता बंदयाल के बाद सीनियर जज मैं था, फिर सरदार तारिक, फिर एजाजुल हसन थे। मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कभी किसी जज को मना नहीं किया। वो तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करे। अगर कोई भी जज के काम में मुदाखलत करे यकीनन तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। मैंने पूछा कब मिलना चाहते तो बताया कि वो घर के
बाहर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए ना सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त चाहिए, ना जुडिशल कौंसल की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत चीफ जस्टिस बंदयाल के पास आया था। उन्होंने मुझे और ना मेरे बाद सीनियर जजेस सरदार तारिक को मीटिंग में बुलाया। जस्टिस बंदयाल ने जस्टिस एजाजुल हसन को इस मीटिंग में बिठाया। इस वक्त हमें इस बारे में नहीं बताया गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार आईन पाकिस्तान ने दिया है। यानी कि उनका ये कहने का मतलब था कि जी जब ये पहले ख़त आया था, मुझे इस बात का इल्म था। ये मैं उस टाइम जो है मैं एक नॉर्मल जज था, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस था, मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। और जब ये ख़त आया तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने हमें जो है अपने साथ नहीं बिठाया, बल्कि जस्टिस एजाजुल हसन को साथ बिठाया और उसके बाद इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। क्यों नहीं अदालतों ने की और क्यों जजेस जो हैं वो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो नहीं करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कोई कानून तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार कमज़ोर नहीं कर सकता। जिस जज से मुतल्लिक मामला हो वो खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है। दूसरी अदालत किसी अदालत की तौहीन अदालत का इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं किसी और अदालत की तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर सिविल जज की तौहीन अदालत हो रही है तो इसका अपना इख्तियार है। अगर हाई कोर्ट के जज की तौहीन हो रही है तो इसका अपना इख्तियार है और जजेस को भी जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी। फिर उन्होंने कहा कि जी हमने ये जब ये आया ख़त तो मैंने फ़ौरन जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो है बुलाया और उनसे मीटिंग की। और जो है हमने एक इंक्वायरी कमीशन के हवाले से तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम जो है वो सामने आया और हमने कहा कि जी बड़े अपराइट शख्स हैं, इन पर जो है सबको एतमाद होगा, तो इनको जो है इस कमीशन का सरबराह बना देते हैं। लेकिन फिर तसद्दुक़ जिलानी साहब के हवाले से जो कुछ होना शुरू हो गया, मैंने सोचा बाद में कि जी मैंने तो बड़ा गलत कर दिया है कि तसद्दुक़ जिलानी इतने शरीफ आदमी थे और मैंने उनका नाम सामने देकर अब जो उनके खिलाफ मीडिया में चल रहा है और जो सोशल मीडिया में उनके नाम के ऊपर जो कुछ कहा जा रहा है, तो मैंने ये गलत कर लिया हमने ये फैसला उनका नाम देकर, यानी कि उनको भी जलील करवा दिया हमने अपने साथ साथ। तो ये चीज़ जस्टिस साहब ने कहा और फिर उन्होंने कहा कि जी मैंने जो है फुल कोर्ट का इजलास बुलाया। 4 साल में जो है कभी फुल कोर्ट का इजलास जो है नहीं बुलाया गया। उन्होंने अपने पहले से जो चीफ जस्टिस आए थे उनकी भी कारकर्दगी जो है सामने रख दी अवाम की कि जी पहले कभी जो है फुल कोर्ट का इजलास नहीं बुलाया गया। तो मैंने फ़ौरन जो है 24 घंटे के अंदर अंदर फुल कोर्ट का इजलास भी बुलाया और उसके बाद जो है सुओ मोटो ले लिया। अब बात हो रही है कि जी 7 रुकनी लार्जर बेंच क्यों बनाया गया, क्यों फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया गया, तो उसके हवाले से लास्ट में बात करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि प्रेशराइज़ जो आप लोगों को करते हैं, प्रेशर तो किसी का भी आ सकता है, आपके किसी जूनियर का भी आ सकता है, आपके किसी सीनियर का भी आ सकता है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपने काम नहीं करना है या आपने प्रेशर लेकर जो है उनके मुताबिक फ़ैसले देने हैं, यही तो आपका असल इम्तिहान है। सोशल मीडिया के नाम पर एक नई वबा फैली हुई है। आज उन्होंने सोशल मीडिया को एक बार फिर जो है रगेद दिया। पहले कहते हैं कि जी हमें भी एक यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा और फिर आज जो है कह दिया कि सोशल मीडिया एक नई वबा फैली हुई है। सोशल मीडिया वबा नहीं है जी, सोशल मीडिया जो है सॉरी, सोशल मीडिया जो है वो साथ-साथ ही कपड़े उतार देती है, कौन सच्चा है, कौन बुरा है, ये सारी चीज़ें जो है फ़ौरन सामने आ जाती हैं। किस बंदे ने कब ये बयान दिए थे, किस बंदे ने जो है आज से 4 साल पहले क्या बयानात देता रहा है, कौन बंदा जो आज से 4 साल पहले क्या-क्या ख़त जो है वो लिखता रहा है, कौन बंदा जो है किस तरह कमीशन के हवाले से क्या-क्या कुछ कहता रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया बेनकाब कर देता है बेसिकली। पुराने बयानात जो है वो सामने आ जाते हैं विद इन अ सेकंड। तो इसलिए सोशल मीडिया जो है वबा लग रहा है, सोशल मीडिया हकीकत बयान करता है बेसिकली। तो इसलिए जो लोग इस टाइम जो है सोशल मीडिया से तंग हैं, वो फिर कहते हैं कि जी सोशल मीडिया एक वबा है। तो ख़ैर है, आप जो मर्ज़ी कह लें जी, वबा कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, सोशल मीडिया तो अब एक हकीकत है और अब ये नहीं इससे छुपा जा सकता जी, बात इतनी सी है। पहले तो पता ही नहीं चलता था अवाम को कि जी हमारे जो मोअज़्ज़िज़ कुछ बड़े ओहदेदार हैं, वो क्या करतूतें हैं उनकी, वो किस तरह जो है करोड़ों अरबों की करप्शन करते हैं, वो क्या-क्या अल्ले-तल्ले करते हैं। अब सोशल मीडिया जो है वो पल-पल की खबर दे रहा है और वो बता रहा है कि इस बंदे की क्या वर्थ है और ये क्या करने आया है और ये किस तरह अवाम का जो है टैक्सों का पैसा उड़ा रहा है। तो सोशल मीडिया तो जी अब हकीकत है। तो उन्होंने कहा कि जी हाई कोर्ट के जजेस का खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम है और इसके बाकी मेंबर्स भी हैं। हम जजेस के खत को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। इस खत के कई पहलू हैं। खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ज़िक्र है, इसका इख्तियार वाज़िया है। उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि एक मशहूर ज़माना केस जस्टिस शौकत सिद्दीकी का था। सुप्रीम कोर्ट बैठी और हाल ही में फ़ैसला दिया। जजेस को यकीन होना चाहिए कि कोई इनको खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शिकायत हो तो वो जजेस के गले पड़ जाए। जो लोग चले गए, इन पर उँगली नहीं उठाना चाहता, सिर्फ बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस हमने आप लोगों के सामने रखा है, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? आप लाएँ, आज हमारे सामने ये बात आई है, तो अब देखिए हम किस तरह इस केस को हैंडल करते हैं और किस तरह जो है कार्रवाई करते हैं। कोई भी अदारा जो है वो अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं करेगा और कोई भी अदारा किसी अदारे के इख्तियारात में जो है दखल अंदाज़ी
नहीं करेगा। जस्टिस आतर मृणा ने जो रिमार्क्स दिए जी वो काबिले तारीफ़ हैं। उन्होंने कहा कि सबको पता है क्या हो रहा है मगर सब तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप यहाँ खड़े होकर बयान जारी नहीं कर सकते। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलविस रही है। ख़त में जज कह रहे हैं कि ये सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है। जजेस ने जो उँगली उठाई है वो मुल्क में मुदाखलत के कल्चर की है और ये सब से अहम सवाल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि जजेस भी चाहते हैं इंक्वायरी हो। जस्टिस अतर मीना ने कहा कि हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, बहुत कुछ हो रहा है। 2017 से ये सब चलता आ रहा है, माजी को ना खोला जाए। और उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं होगा जी, आंखें बंद करने से और जो है घुन्ने बनकर बैठ जाने से और जो है शुतुरमुर्ग की तरह अपनी जो गर्दन है वो ज़मीन में दबाने से कुछ नहीं होगा। अब हमें फेस करना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, आंखें बंद करने से या प्रिटेंड करने से कि जी मुझे कुछ नहीं पता, इस तरह नहीं चलेगा। फेस करना पड़ेगा और ये जो है अवाम हिसाब मांग रही है, अवाम को जवाब देना पड़ेगा। तो ये जी सारी आज की कार्रवाई है। और इसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी फुल कोर्ट बनाने का भी जो है हम बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो है 7 जजेस मौजूद थे, तो इसलिए जो है ये लार्जर बेंच बनाया गया है। और अब हो सकता है कि नए समात के ऊपर जो है हम फुल कोर्ट भी बना दें, क्योंकि बाकी जितने भी जजेस थे वो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे। कुछ जजेस कराची हैं, कुछ लाहौर हैं और फिर रमज़ान है और ईद की छुट्टियां भी आने वाली हैं, तो इसलिए जो हमने ये 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था। नेक्स्ट समात के ऊपर है, हो सकता है कि हम फुल कोर्ट भी बना दें और अब इस मामले को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और आज ये भी हुक्म जारी किया गया कि मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये जी आज की समात थी। और ये जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को जी धमकी अमेज़ ख़त मौसूल हो गए हैं। अब इस हवाले से तहकीकात जो है वो जारी हैं और कहा जा रहा है कि जी पिंडी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से ये ख़त जो हैं भेजे गए हैं। अब ये जो कहा गया है कि जी ये जो इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से पीएमएलएन के जो सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने ये दावा किया है। ये जी राणा सनाउल्लाह साहब हैं, जिन्होंने मशहूर ज़माना केस, जब ये वज़ीर दाखिला थे और इन्होंने साइफ़र का केस एफआईए की उसमें जो है बनाया मुद्दत में, और इमरान खान के ऊपर ये साइफ़र का केस जो है वो चल रहा है, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान जब वो आदिल शाहज़ेब साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देते हैं, तो आदिल शाहज़ेब साहब ने पूछा कि जी कहा जा रहा है कि इमरान खान की अभी भी जो है वो कोई उनके ऊपर मेहरबानियाँ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मेहरबानियाँ नहीं की जा रही, इमरान खान के ऊपर कोई सेटिंग नहीं है। ये जो आखिरी हफ्ते में उसको 30 साल की सज़ा सुनाई गई, ये बेसिकली हमारे इलेक्शन को, पीएमएलएन के इलेक्शन को डैमेज करने के लिए किया गया और इसका हमदर्दी का जो वोट है वो इमरान खान को मिला है और इमरान खान के केसेस में जान नहीं है। जैसे ही ये जज के पास जाएँगे और जज इंसाफ के ऊपर मबनी फैसला देगा तो ये केसेस जो है फ़ारिग हो जाएँगे, बिल्कुल उड़ जाएँगे। तो अब पीएमएलएन को अगर वही इनके पुराने क्लिप सुनाए जाएँ जिसमें तोशा खाना था, जिसमें ये इद्दत निकाह केस था, जिसमें ये साइफ़र केस था, जिसमें 190 मिलियन पाउंड केस था और इनके जो तर्जुमान मीडिया के ऊपर बैठ के दावे करते थे और जिस तरह जो है पीटीआई को रगेदते थे, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब ने इतराफ़ कर लिया कि इमरान खान के केसेस जो हैं वो झूठे हैं और ये उड़ जाएँगे जब जज इंसाफ के ऊपर मबनी फ़ैसले देंगे। मतलब अभी तक किसी ने इंसाफ के ऊपर मबनी फ़ैसला नहीं दिया, ये भी उन्होंने बता दिया कि जी हमारी अदालतें जो हैं वो किस तरह के फ़ैसले देती हैं। तो ये जी आज की कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल थी। फिर उन्होंने मोहसिन नकवी के हवाले से भी ज़िक्र किया। कल एक और प्रोग्राम में बैठे हुए उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब जी बड़े पावरफुल आदमी हैं, वो वज़ीर दाखिला भी बन सकते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं अगर वो चाहें। अगर वो चाहें तो वो कुछ भी बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी मोहसिन नकवी चाहेंगे तो वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्या वो वज़ीर आला पंजाब भी बन सकते हैं? उन्होंने कहा जी वो वज़ीर आला पंजाब भी बन सकते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि मोहसिन नकवी जो हैं उनके ताल्लुकात कहाँ हैं, वो कितने मज़बूत हैं और बाकी जो पीएमएलएन के जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म की क्या जो है वो अहमियत है, मरियम नवाज़ शरीफ साहब की जो वज़ारत आला है उतनी उनकी कितनी की वैल्यू है, वो भी राणा सनाउल्लाह साहब ने बता दी है कि किस तरह हुकूमत चल रही है, किस तरह बनाई गई है। तो ये जी पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।